हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त गलत। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं पूजा जांगीर जी। कार्यक्रम में पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। सखियों, आज हम बात करेंगे महिलाओं में आमतौर से होने वाली समस्या पीसीओडी जो महिलाओं में पाई जाती है। तो पीसीओडी होने के क्या कारण है, मैडम हमें विस्तार में बताएंगे। जी मैम, आज के समय में व्यस्त जीवन और खराब लाइफस्टाइल की वजह से कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लोगों को खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पा रहा है, खासकर महिलाएं और बालिकाएं। उनमें से महिलाएं जो घर पर रहकर और बाहर के कामों को तो अच्छे से संभाल लेती हैं, लेकिन खुद की छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देती हैं। वहीं छोटी छोटी समस्याएं आगे चलकर उनके लिए गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती हैं। इनमें से एक है पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओडी की समस्या महिलाओं और लड़कियों में बहुत कॉमन हो गई है। हमारे देश में करीब 10% महिलाएं आबादी पीसीओडी की समस्या से ग्रसित हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो महिलाओं में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। यह महिलाओं में होने वाला एक हार्मोनल विकार है, जहां हार्मोनल संतुलन बिगड़ने के कारण ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट का निर्माण होना शुरू होता है, जो गांठ की तरह दिखाई देने लगते हैं। इससे महिलाओं में बांझपन, अनियमित पीरियड्स आदि समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये समस्या 14 वर्ष से लेके 45 वर्ष तक की लड़कियों और महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलती है। तो आप बताइए पीसीओडी होने का क्या कारण है। जी मैम। तो पूजा जी आप बताइए पीसीओडी होने के क्या कारण है। जी मैम, पीसीओडी के आमतौर कारण होते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि हमारे खान पान में चेंजेस आना। ये अपने आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं। अचानक वजन बढ़ना, इन चीजों की वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पूजा जी बताइए कि पीसीओडी होने के क्या लक्षण हैं, हमारे श्रोताओं को खुलकर बताएं। जी मैम, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है। इसके जो कारण होते हैं बॉडी टू बॉडी डिपेंड करते हैं। यह लक्षण उनकी शारीरिक स्थिति के आधार पर निर्भर करते हैं, जैसे कि फेस पर मुहासे होना, महिलाओं में बांझपन जैसी समस्याएं होना, वजन बढ़ना, अनियमित पीरियड्स का होना, जरूरत से ज्यादा रक्तस्राव होना, त्वचा का काला पड़ना, पीरियड्स का बिल्कुल ही बंद हो जाना, और जैसे चेहरे पे छोटे छोटे बालों का उगना, बालों का पतला होना, सर दर्द होना, नींद में कमी, गर्भधारण में समस्याएं होना। तो ये कारण होते हैं, ये लक्षण होते हैं इस तरीके के, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है। पीसीओडी को घरेलू उपायों से भी ठीक किया जा सकता है, तो आप थोड़ा सा विस्तार में बताएं। पीसीओडी को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर आप पीसीओडी जैसी बीमारी से अपन छुटकारा पा सकते। अपने डेली रूटीन में योगा, एक्सरसाइज को शामिल करना, और अगर हम अपने घरेलू तरीकों से इस बीमारी को ठीक करेंगे तो हमें दवाइयों से ज्यादा हम दवाइयों से दूर रह सकते। जैसे लाइफस्टाइल में अपने खान पीन को लेकर बदलाव करना, अपनी डाइट में फल सब्जियों को शामिल करना। इससे शरीर में शुगर लेवल कम होता है, जिसके कारण इंसुलिन बेहतर काम करना शुरू करता है और हार्मोन्स स्थिर रहते हैं। दूसरा है दिन भर में कम से कम 30 ग्राम फाइबर का तो हम सेवन करें। यह आपके ब्लड शुगर को बैलेंस रखता है। प्रोटीन का भरपूर सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पत्ता गोभी है, पालक है, ऐसी सब्जियों को हम अपने खाने में ऐड करें। और जो हम हैवी मील लेते हैं उसके बजाय हम थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। जैसे होता है ना कि अपन एक बार में ही भरपेट खाना खा लेते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं। अपने वजन को मेंटेन करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ये वेट गेन होने की वजह से ही होती है। इससे अपने यूट्रस पे भी कहते हैं वसा छा जाती है। ठीक है। शाम के समय हेल्दी स्नैक्स का सेवन करना, नियमित रूप से कम 15 मिनट तो हम एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करना। हमारी दिनचर्या में योग और मेडिटेशन को हम शामिल करें, और फास्ट फूड हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक्स हुई, इनसे हम दूर रहें। जैसे केक, कुकीज, चॉकलेट, मिठाइयाँ आदि चीजों को बिल्कुल स्किप कर दें, और खासकर सफेद चीजें जैसे मैदा है, सूजी है, इससे बनी हुई चीजों से हम दूर रहें, और अच्छी जीवन शैली को हम अपने जीवन में उतारें। होती है नहीं। पूजा जी आज बताइए, आप पीसीओडी में प्रेगनेंसी होना संभव है? देखिए मैम, आजकल लोगों के मन में विचार आता है कि क्या पीसीओडी में हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्या पीसीओडी प्रेगनेंसी को भी प्रभावित करता है? तो दोनों का जवाब है हाँ। मैं तो यही कहूंगी हाँ, पीसीओडी प्रेगनेंसी को प्रभावित जरूर करता है, लेकिन इसमें प्रेगनेंसी संभव जरूर हो सकती है। सामान्य महिलाओं की तुलना में पीसीओडी वाली महिलाओं को प्रेगनेंसी में ज्यादा समय लगता है, और दूसरी अन्य महिलाओं का भी सामना, और जैसे दूसरी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके और सही इलाज के जरिए ही हम अपनी परेशानी को नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं हम इस परेशानी को। पीसीओडी होने पर कौन कौन से फलों का हम सेवन कर सकते हैं? जी मैम, पीसीओडी के समय हम जैसे जामुन हुआ, सेब है, संतरे हैं, नाशपाती है, ऐसे फलों का सेवन हम ज्यादा करें, क्योंकि इनमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है।
होती है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो फल होते हैं। पीसीओडी के टाइम हमें स्वेलिंग की भी प्रॉब्लम होती है, तो उससे भी निपटने में हमें फायदा करते हैं, जो कि सूजन से निपटने में हमारी मदद करते हैं। पीसीओडी के समय क्या आलू खा सकते हैं? जी मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आलू जैसे उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें रक्त शर्करा बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, जैसे शकरकंद हुआ, जामुन हुआ। आलू क्या होता है मैम? उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाद्य पदार्थ होता है जिसमें रक्त शर्करा में बहुत तेजी से वृद्धि करता है। ये स्पाइक्स पीसीओएस वाली महिलाओं में, पीसीओडी वाली महिलाओं में इंसुलिन प्रतिरोध और हार्मोन असंतुलन खराब कर सकते हैं। अधिक स्थिर रक्त शर्करा के स्तर को बनाने के लिए शकरकंद और जामुन जैसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल ही हमें खाने चाहिए। आलू को जितना हो सके हम अवॉइड करें। पीसीओडी होने पर कौन सा लिक्विड या ड्रिंक पीना चाहिए? जी मैम, मैं तो ये कहती हूँ जिन लोगों को पीसीओडी और पीसीओएस में पाचन संबंधी समस्याएं जब होती हैं, क्योंकि पीसीओडी के समय अपन भी जानते हैं कि अपन को प्रॉब्लम्स होती है, एसिडिटी बनना, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें सौंफ के पानी का सेवन करना चाहिए। सौंफ का पानी पीने से हमें कब्ज और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि गैस बनना, हिंदी में बोले तो गैस बनना, और अपच जैसी समस्याओं से हमें राहत मिलती है। उससे आपका तो बताइए, पीसीओडी में केले खा सकते हैं? पोषक तत्वों से भरपूर केले को पीसीओएस आहार में कम मात्रा में शामिल कर सकते हैं। वे विटामिन और अन्य जो प्राकृतिक शर्करा जो होती है उसे हमें प्रदान करते हैं, तो अन्य फलों के बजाय केले थोड़े हमें कम यूज करने चाहिए। क्या पीसीओडी होने पर तली भुंजी चीजें खा सकते हैं? नो मैम, मैं तो यही सलाह दूंगी कि हम बिल्कुल भी तली भुनी चीजों का सेवन ना करें। पीसीओडी की नहीं, नॉर्मल तौर पे भी हमें तली भुनी चीजों से दूर ही रहना चाहिए। जी। इसमें जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं, आलू के चिप्स होते हैं और जो नॉन वेज वगैरह होता है, तो ये हमें बिल्कुल इन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। पीरियड के बारे में एक माँ अपनी बच्ची को किस तरह इसमें मदद कर सकती है? जी मैम, बच्चों की जो उम्र होती है मोस्टली किशोरावस्था में आकर ही बच्चों की ये समस्या उनके साथ शुरू होती है। जैसे बच्चा 6th क्लास में पहुंच गया है, 7th क्लास में बच्ची पहुंच गई है, ठीक है, क्योंकि वो उनकी किशोरावस्था होती है मैम। जब वो उसे पार कर रही होती है ना, तब उनके शरीर में कई तरह के बदलाव भी होते हैं, इसलिए यह वक्त उनके लिए बहुत ही घबराहट भरा होता है। जी। बहुत डरी हुई होती हैं इस समय बच्चियां। ज्यादातर बच्चे माहवारी के बारे में और उससे जुड़ी हर छोटी छोटी बात अपने हम उम्र को ही बताते हैं, क्योंकि माँ उनसे उन चीजों को नहीं पूछ पाती। बच्चे भी उस चीज से डरते हैं कि मैं माँ को ये चीज बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि वो हर किसी से तो इस चीज को शेयर नहीं कर सकती। कोई अच्छा उसका फ्रेंड सर्किल है, फ्रेंड्स हैं, तो ऐसे टाइम पे वो अपनी फ्रेंड्स को ढूंढती है। तो हम चाहते हैं कि माँ उसके लिए एक फ्रेंड बने। इवन देन माँ तो होनी ही चाहिए। कभी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि माँ घर पर नहीं है और बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो गई, तो फादर को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जानते हैं इसके बारे में। ये कोई अभिशाप नहीं है बच्चियों के लिए, क्योंकि लड़कियों के साथ ऐसा बहुत कम होता है। जब उनका फर्स्ट पीरियड आता है तो माँ उनके आसपास हर वक्त मौजूद नहीं होती है। सोचिए अगर आपकी बेटी स्कूल में हो और कहीं बाहर हो और अचानक से उसे पीरियड्स की प्रॉब्लम हो और उसे उसके बारे में कुछ पता ही ना हो, तो बच्चा तो डरेगा ही ना, बच्ची डरेगी इस चीज को लेके। तो ऐसे समय में हमें मदद के लिए आसपास कोई ना कोई ऐसा हमें बंदा मिले जो उसका उस टाइम पे ख्याल रख सके। इसलिए बच्चों से पीरियड्स के बारे में बात करना जरूरी होता है कि हम अपने बच्चों को पहले से उस चीज के लिए प्रिपेयर रखें, क्योंकि ऐसे टाइम पे बच्चियों के मूड स्विंग्स भी चेंज होते हैं। बहुत अजीब सी चिड़चिड़ी सी बच्चियां हो जाती हैं, हर बात पे रोना धोना इस तरीके से, और लंबे समय के लिए सोते हैं तो बच्चे भी कंफर्ट होके नहीं सो पाती हैं। तो मैं तो एक यही चीज कहूंगी कि मैम अपने बच्चों को अपन समझा के रखें, स्टार्टिंग से ही उसको इस चीज के बारे में बताएं कि उसे उन्हें कहाँ कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस तरीके से रहना है। मोस्टली जैसे होता है कि कभी कभी लोगों में ये हो जाता है कि अपन लोग जो होते हैं उनके क्या होता है, किचन में बच्चे को नहीं जाने देते, सुबह सुबह नहाना धोना, तो बच्चे एक मानसिक संतुलन भी बच्चे का थोड़ा सा बिगड़ता है कि मम्मी हर चीज के लिए हमें रोक टोक करती है। अब इन चीजों के बारे में अगर हम बच्चों को पहले से ही बता देंगे तो बच्चे उस चीज के लिए पहले ही प्रिपेयर रहते हैं, तो उनके साथ ऐसी गड़बड़ नहीं होती है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि माँ और बाप दोनों को मिलकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। जी बिल्कुल। पूजा जी, आपने आपका अहम समय देकर हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी और सटीक जानकारी दी। धन्यवाद आपको। थैंक यू। नमस्कार जी। थैंक यू मैम, थैंक यू।